कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से जो अपने पिता क्वान के साथ लंदन में किसी दुकान से ड्रेस खरीदने जा रही थी। जब क्वान गाड़ी पार्क कर रहा था तो वो लड़की पहले ही दुकान में घुस गई क्योंकि वो ड्रेस को खरीदने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसी पल अचानक वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया और वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी चपेट में आ गए। जब क्वान की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये धमाका तो कपड़े की दुकान में हुआ था। इसके बाद हम एक ऑफिस देखते हैं जहाँ काम करने वाले एक आदमी को किसी ने फोन करके कहा कि आज जो बम धमाका हुआ वो IRA ग्रुप ने किया था। उधर धमाके की जगह पर एक फोटोग्राफर घटना की तस्वीरें ले रहा था जहां क्वान अपनी मरी हुई बेटी को सीने से लगाकर बुरी तरह रो रहा था। फिर अगले दिन हम लियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ सो रहा था। अचानक उसे IRA के बम धमाके की खबर मिली तो उसके होश उड़ गए और तभी अचानक उसकी पत्नी का फोन आ गया। जब लियम ने फोन उठाया तो मैरी ने उससे पूछा कि वो कहाँ था, तो लियम ने झूठ कह दिया कि बेबी मीटिंग में। उधर क्वान घर आकर अपनी बेटी के कमरे में गया और वहां मौजूद हर एक चीज उसे अपनी बेटी की याद दिला रही थी। वहीं लियम एक मीटिंग में पहुंचा और अपने साथियों से मिला। उसने सबसे कहा कि यह धमाका हमने नहीं बल्कि किसी और ग्रुप ने किया है जो खुद को IRA बताकर आतंक फैला रहा है। तब ये खुलासा होता है कि लियम और उसके साथी ही असली IRA ग्रुप है। अंत में लियम ने सबको गहरी जांच का हुक्म दिया ताकि जल्द से जल्द इन हमलावरों को पकड़ा जा सके। उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम भी जांच में जुटी हुई थी और उन्हें एक बाइक वाले पर शक हो गया। तभी उन्हें फोन आया कि एक चाइनीज आदमी फिर से ऑफिस में आया है। ये कोई और नहीं बल्कि क्वान ही था जो अपनी बेटी की मौत के बाद हर रोज वहां आ रहा था। आखिरकार कमांडर ब्रोमले खुद उससे मिलने गया। क्वान ने उसके सामने काफी सारे पैसे रखकर कहा कि उसे सिर्फ अपनी बेटी के हत्यारों का नाम चाहिए, पर ब्रोमले ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आखिरकार क्वान बिना कुछ कहे वापस लौट आया। इसके बाद उसने लियम का इंटरव्यू देखा जिसमें लियम ने कहा कि इस धमाके में असली IRA का कोई हाथ नहीं है। तभी उसकी दुकान में काम करने वाली लड़की उसके कमरे में आ गई। उसके कमरे की हालत देखकर लड़की ने खिड़कियां खोली और क्वान को कुछ खाने को कहा। उधर इंटरव्यू के बाद लियम की सेक्रेटरी ने उसे बताया कि एक चाइनीज आदमी उससे बात करना चाहता है। जब लियम ने फोन उठाया तो क्वान ने सीधा सीधा पूछा कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्वान उससे ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लियम IRA का डेप्यूटी मिनिस्टर था। तब लियम ने उससे कहा कि मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो नहीं जानता कि हमलावर कौन थे। पर अब क्वान ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो अपनी बेटी के हत्यारों को तो ढूंढ कर रहेगा। उसने अपनी सारी यादें जला दी और तब हमें पता चला कि उसकी पत्नी और दूसरी बेटी को समुद्री डाकुओं ने मार दिया था। तभी वो पहले वाली लड़की उसके कमरे में आई और कहने लगी कि वो अब से क्वान का ध्यान रखेगी, पर उसके मुड़ने से पहले ही क्वान घर से निकल चुका था। इसके बाद क्वान ने अपने मिशन के लिए जरूरत की सारी चीजें खरीदी और फिर अपनी वैन को गार्डनिंग का सामान बेचने वाली वैन बना दिया। फिर वो सीधा लियम के ऑफिस में उससे मिलने पहुंच गया।